बच्चों, कैसे हो आप? आपके लिए मैं लाया हूं आज बहुत ही हॉट टॉपिक बोलते हैं इसको, एरोमेटिसिटी का। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी रिलेटेड है बहुत से कॉन्सेप्ट से, खासकर रेजोनेंस से, और आगे की बहुत से रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका एप्लीकेशन होने वाला है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी विल बी अ ड्राइविंग फोर्स इन मेनी रिएक्शन एंड इट विल ऑल्सो बी फेवर्ड ड्यूरिंग मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नॉट फेवर्ड ड्यूरिंग इसको खत्म करने की वजह से रिएक्शन मैकेनिज्म रुक जाती है कई बार। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, विच विल द रिएक्शन प्रोसीड और नॉट, विच विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, विच विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, विच विल, मतलब ऐसे करके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस करने के लिए आपको एरोमेटिसिटी की नॉलेज होनी चाहिए। और इससे पहले पहले जितना मैंने एंगल स्ट्रेन, हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इन सब की नॉलेज पहले होनी चाहिए, फिर एरोमेटिसिटी की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम एरोमेटिसिटी इमीडिएटली स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अगर नहीं किया तो देर हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने एक बहुत अच्छे प्लानिंग के तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं प्लान ऑर्डर में। तो ये ऑर्डर जो हमारा है बहुत अच्छा है। कई बच्चे बोल रहे हैं सर आपने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्यों नहीं डाला? तो देखो, उसमें मैं अपना इतने वीडियोस वेस्ट अभी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो बहुत से बच्चों को आता है और इतने भी आप लोग इतना तो जानते ही हो, इतना तो आप पढ़ाते, स्कूल की टीचर आपको आईयूपीएससी थोड़ा तो बता ही देता है। तो इसलिए मैंने उस पर अभी मैं वीडियो लाऊंगा बाद में, लास्ट में, या थोड़े दिन कभी और ले आऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी टाइम आ चुका है। हो सकता है हाइड्रोकार्बन के पहले ले आऊं, स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी हो सकता है। तो आप टेंशन मत लो, उसका आपके लिए फायदा ही होगा, जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। और उसका वेटेज देखो कम है, तो इसलिए मैंने उसको उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन आप जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अभी, और जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो और स्टार्ट करते हैं। अब आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो चलो, ये रहे हमारा पार्ट 1 वीडियो एरोमेटिसिटी का। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं। देखो, दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक बेंजीनॉइड सिस्टम होता है ना, और एक नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम होता है। तो बेंजीनॉइड सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें एरोमेटिक भी हो, और मतलब ये एरोमेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। देखो, पुराने जाने माना जाता था एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें अरोमा होता है। अरोमा मतलब खुशबू, है ना, या खुशबू नहीं तो एटलीस्ट क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस, ओडर हो। तो एरोमेटिक उनसे जोड़ के देखा जाता था। इसके पीछे बायो भी एक बहुत डिटेल में बायो की, यहाँ नेजल कैविटी में क्या क्या होता है वो बायो वाले अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन इसके पीछे काफी रिसर्च हुई और इन्होंने पाया कि जरूरी नहीं कि सारे ओडर वाले कंपाउंड्स वो एरोमेटिक ही हो। एरोमेटिसिटी को खुशबू से लेना देना बाद में ऐसा रिलेशन नहीं पाएंगे कुछ कुछ कंपाउंड्स में। एरोमेटिसिटी का रिलेशन आपका पाई इलेक्ट्रॉन से पाया गया, और भी रिएक्शन मैकेनिज्म में उसको टेस्ट करके एनएमआर की डेफिनेशन दी गई। एनएमआर क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी वगैरह भी बाद में आया, है ना। सो ये सब जो चीजें आई, इसकी वजह से एरोमेटिसिटी में बहुत से रिसर्च चले। और अभी क्या हुआ प्रॉब्लम कि एरोमेटिसिटी के आप फ्रांसिस कैरी पढ़ोगे या जेरी मार्च या सोलोमन फ्राइल, अलग अलग ऑथर्स, उसमें कहीं ना कहीं आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ पार्ट्स ऑफ एरोमेटिसिटी को लेके, है ना। कहीं कोई एरोमेटिक बोल रहा है, नहीं कोई बोल रहा है एंटी एरोमेटिक है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म करते हैं आज क्या मतलब इस सीरीज में जो एरोमेटिसिटी की है, और हम वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढते हैं और गारंटी लेते हैं कि भाई यही होना चाहिए। ठीक है, हमें कोई ही तो हम आके रुके, और क्यों ऐसा कह रहे हैं उसका भी हम रीजन जस्टिफाई करते हुए देखते हैं हम बेंजेनॉइड सिस्टम। बेंजेनॉइड सिस्टम मतलब कि ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। ठीक है, आप लिखना, ये सब जो मैं बोल रहा हूं नोट्स में आने चाहिए आपके। एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग शुड बी प्रेजेंट। तो उस टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बेंजेनॉइड सिस्टम में मानते हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नैप्थलीन हो गया, है ना, एंथ्रासीन हो गया, हमारा एंथ्रासीन हो गया, एंड सो ऑन, फिनैंथ्रीन हो गया। तो ये सब हमारे जो है एरोमेटिक बेंजेनॉइड सिस्टम्स में आते हैं। और नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम्स में, तो जिसमें बेंजीन रिंग इज नॉट प्रेजेंट, ऐसे सिस्टम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है। तो बहुत से हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड कंटेनिंग भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी सिस्टम्स हैं जिसमें बेंजेनॉइड नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या है, आपके
जैसे मान लो ये आ गया, तो ये नॉन बेंजोनॉइड है, बेंजीन नहीं है, सॉरी यहां माइनस डाल देता हूं। हाँ, ये हमारा एरोमेटिक है, लेकिन क्या इसमें बेंजीन रिंग दिख रही है? नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक सिस्टम है। ये हमारा, इसमें क्या बेंजीन रिंग दिख रही है आपको? इसमें नहीं दिख रही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नॉन बेंजोनॉइड हो गया। ठीक है, सो नॉन बेंजोनॉइड का आपको मतलब तो समझ ही गया होगा अब तक कि नॉन बेंजोनॉइड का असली मतलब क्या है, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो। जरूरी नहीं ये ऐसे हो, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते थे, जैसे ऑक्सीजन है, मैं यहां बना देता हूं, ऑक्सीजन है, तो ऐसा सिस्टम, ये भी क्या हो गया? ये भी नॉन बेंजोनॉइड है बट एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिसिटी के लिए सिस्टम्स हमने देखे कि या तो बेंजोनॉइड सिस्टम हो सकता है एरोमेटिक कंपाउंड, या नॉन बेंजोनॉइड हो सकता है। ठीक है, तो खैर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, पहले समझते हैं एरोमेटिसिटी है क्या, उसकी कंडीशन क्या है, और उसके बारे में हम फिर इस पे लौट के आते हैं। ठीक है, तो चलो, ये आपको मैंने इनिशियल बता दिया। अब एरोमेटिसिटी जैसा मैंने बताया कि उसके कुछ रूल्स होंगे, ये ऐसा नहीं कि बस खुशबू से आप कब तक खुशबू लेते रहोगे। कंपाउंड की स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह करके और भी बहुत से रिसर्च करके इन्होंने सिस्टम निकाला। उन्होंने हकल, खासकर जो साइंटिस्ट था, उसने एरोमेटिक कंपाउंड्स पर रिसर्च करी और उसने पता किया, क्या हकल्स रूल निकाला उसने। और हकल्स रूल क्या है भाई? क्या है हकल्स रूल? अगर आप देखो तो कि उसमें कोई भी अगर सिस्टम है जिसमें, अब देखो ये कई लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि कोई भी सिस्टम जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो मतलब वो एरोमेटिक है। ऐसा नहीं है। पहले तो आपको, इससे पहले आपको एक फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा। एक रूल है यहां पे कि पहली बात चेक करो, हकल रूल तब लगाना है, पहले देखो कि हकल रूल लगाने से भी पहले देखो कि क्या मॉलिक्यूल साइक्लिक है, क्या वो प्लेनर है, क्या वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। ये तीन चीजें पहले चेक करो। अगर ये तीन चीजें ट्रू हो रही हैं तब बात करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इन सब की हम बाद में बात करेंगे। अगर ये ट्रू हो रही है तभी हम एरोमेटिसिटी लाएंगे। तो इफ द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, साइक्लिक मतलब उसमें इस टाइप का, इस टाइप से, ये साइक्लिक तो नहीं है, तो ये तो साइक्लिक नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर है, मतलब सारे एटम्स एक ही प्लेन में, ठीक है, तो प्लेनर हो गया। और जो रिंग के जो जितने एटम है सब एक ही प्लेन में, तो वो प्लेनर हो गया यहाँ पे। और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, मतलब एवरी एटम इन द रिंग, एवरी एटम इन द रिंग इज sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये तीन कंडीशन ट्रू हो रही है तो ही हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो क्या होगा? मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर एनी वन, ये या ये क्या हो गया? फेल हो गया। फेल हो गया मतलब वो क्या हो गया? मॉलिक्यूल सीधा सीधा आंख बंद करके नॉन एरोमेटिक हो गया। जैसे चलो यही ले लेते हैं, ये साइक्लिक है क्या? हाँ है, चलो ये तो ट्रू है, ये फेल नहीं हुआ। प्लेनर है क्या? मान लिया अभी के लिए प्लेनर। देखो आपको प्लेनर ज्यादा हेडेक नहीं लेनी, प्लेनर आप ज्यादा, इवन तो यहाँ पे sp3 कार्बन है तो हम वो शेप उसके हिसाब से नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अबव एंड बिलो हमने बात की हुई है, बनाना बॉन्डिंग वगैरह। तो यहाँ पे प्लेनर जो है वो अभी मान लेना, अभी के लिए मान भी लिया, अगर वैसे तो नहीं है लेकिन मान लिया, तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हर एटम क्या है? sp3 है। और sp3 हमने बोला कि नहीं होना चाहिए, ऑल एटम शुड बी sp2 और sp। तो यहां पे ये जो है फेलियर हो गया है ना। तो यहां पे अगर ये कंडीशन लास्ट वाली हम मान ले रहे हैं फेल हो गई, तो हम बोलते हैं क्या? ये कंपाउंड क्या हो गया? ये नॉन एरोमेटिक हो गया सीधा। तो देखो आपको मैं इससे इंट्रोड्यूस ये कराना चाह रहा हूं कि तीन चीजें हैं, एक है एरोमेटिक, एक है नॉन एरोमेटिक, और एक है एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये पाया गया है कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनफैक्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड प्रैक्टिकली बनना नहीं चाहते। तो अगर आप ये समझ गए हो तो देखो मैं आपको अच्छे से, अब ये तो खैर मैंने ऐसी जल्दबाजी में आपको जस्ट आइडिया देने के लिए बताया, असली चीज समझते हैं। इफ, अब देखो आपने इफ एल्स पढ़ा होगा अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो।
मैं आपको उसके हिसाब से ट्राई करता हूं, वरना आप लॉजिकली इसको समझो। इफ मॉलिक्यूल इज साइक्लिक एंड प्लेनर एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, ये तीनों कंडीशन, एंड मतलब क्या होता है, तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और मतलब आपने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या, कि और मतलब कुछ भी हो जाए तो ट्रू हो जाता है, लेकिन यहां पे तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी अंदर जाएगा। देन इफ दिस थ्री कंडीशंस आर ट्रू, देन अगर मॉलिक्यूल, अब चेक करोगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या उसके पास, देन इफ क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, देन मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। और इसी को बोला गया क्या, इसी वाले रूल को हकल्स रूल बोला गया। ये हमारा क्या है, हकल्स रूल, ठीक है। और अगर एल्स, मान लो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, तो एल्स पे आ गए। एल्स में इफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें 4n+2 पाई नहीं है तो अगर होते तो एरोमेटिक है, और अगर नहीं है तो इस पे आ जाओ। अगर उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज एंटी एरोमेटिक। एंड लास्ट, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ना 4n पाई, पहली बात वो भी छोड़ दो, ऊपर आ जाओ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये लिखा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये लिखा, और ये जो देन है ये पूरे क्या इसको ले रहा है ना। देन के अंदर क्या आ जा रहा है ये, कि इफ दिस ऑल थ्री आर कंडीशन आर ट्रू, तभी ये बात करेंगे, वरना एल्स सीधे सीधे हम क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक है। तो एक भी कंडीशन इनमें से फेल हुई, आप यहां जंप कर जाना, सीधा आंसर। लेकिन अगर एक तीनों कंडीशन ट्रू है, तब आप अंदर जाओगे, चेक करोगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n पाई है। 4n+2 पाई मतलब n की वैल्यू 0 डालो तो यहां क्या मिलेगा, 2 पाई, यानी कि अगर मॉलिक्यूल में 2 पाई, 6 पाई, n की वैल्यू 1 डालो तो 6 पाई मिलेगा, 10 पाई, इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो हम बोलेंगे एरोमेटिक है वो कंपाउंड, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, और साथ ही साथ इतने, इनमें से कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई, तो हम बोल देंगे एरोमेटिक है। वरना एल्स 4n पाई मतलब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो तो क्या हो गया, 4 पाई, 8 पाई, मतलब 4 के मल्टीपल में हो, n की वैल्यू चेंज करते जाओ, इंटीजर n, 12 पाई, 16 पाई एंड सो ऑन, तो हम बोल देंगे क्या है, मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। सो ये आपको पहले आज मैं ये समझाने के लिए था कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। तो ये फ्लोचार्ट से आप समझ सकते हो। फ्लोचार्ट क्या है, इफ एल्स कंडीशन जो आपने पढ़ी हुई है उससे आप समझ सकते हो कि इफ मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, तब ये बातें होंगी, या तो वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। वरना इनमें से एक भी कंडीशन फेल हुई, सीधा आ जाओ नॉन एरोमेटिक। तो अब मैं, आप ये नोट कर लो, और मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। कर लिया नोट, ठीक है, वो वीडियो रोक के करना, ठीक है। तो अब आ जाओ, मैं इसको मिटा देता हूं और मैं आपको कुछ कंडीशन, अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन ये है, मान लो मैं बोलूं ये क्या है, क्या एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तो पहली कंडीशन क्या देखनी है, साइक्लिक है क्या, साइक्लिक दिख रहा है क्या, ये नहीं है ना साइक्लिक, ये तो लीनियर है, या ऐसे बोलो कि ये स्ट्रेट चेन में एलिफेटिक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो साइक्लिक नहीं है मतलब सीधा कहां आ जाओ, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे, सीधा नीचे चले जाओ, एक भी कंडीशन फेल हो गई, सीधा नीचे लास्ट में जंप कर जाओ नॉन एरोमेटिक में। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ये बताओ, तो हाँ भाई साइक्लिक दिख रहा है, इससे चलो इसको छोड़ो, ये करो पहले। अब यहां तो रेजोनेंस भी हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। क्या ये साइक्लिक है, नहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब रेजोनेंस हो रही है तो एरोमेटिक हो गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। रेजोनेंस है अगर मॉलिक्यूल में तो वो एरोमेटिक होगा, 100% इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे यहां पे रेजोनेंस है पर ये एरोमेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि साइक्लिक ही नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ये भी मैं बोलूं, ये बताओ, अब देखो ये साइक्लिक है पर क्या कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, क्या इसमें सारे एटम sp2 या sp है, नहीं, ये सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 है। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आता ही होगा, और नहीं भी आता कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन का प्लेलिस्ट में है। तो ये sp3 सब है। तो अब ये भी क्या हो गया, सीधा एक भी कंडीशन फेल हुई, नॉन एरोमेटिक। तो आप समझ रहे हो अब नॉन एरोमेटिक हम कैसे निकालते हैं,
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मान लो मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छा किया, मान लो ये कर देते हैं, क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? तो यहां पे क्या है कि भाई अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये sp2 है, तो ये साइक्लिक है ना, हाँ साइक्लिक तो है, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखते हैं कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो जाए तो काम हो जाए अपना। तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2 है और ये भी sp2 है, बट ये क्या हो गया, sp3 हो गया। मैंने बोला था ऑल एटम्स इन द रिंग शुड बी sp2 और sp, यहां पे ये sp3 आ गया है, तो ये कंडीशन फेल हो गई, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है ये, देयरफॉर ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो सीधा इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी। कुछ एग्जांपल एरोमेटिक के ले लेते हैं, कुछ एंटी एरोमेटिक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा ये आज का लेक्चर हम खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बात करने वाले, ठीक है। तो चलो मैं आपको और क्वेश्चन कराया, आप पॉज करके जरूर नोट करते जाना। जैसे मान लो मैंने अब आपको ये दिया, बेंजीन रिंग दिया, सबसे कॉमन, तो बेंजीनॉइड में आता है, मैंने बताया बेंजीनॉइड है। अब मुझे ये बताओ बेंजीनॉइड सिस्टम में क्या ये हमारा क्या बोलते हैं एरोमेटिक है कि नहीं? तो आप देखो यहां पे पहले देखो साइक्लिक है, हाँ है। प्लेनर हम बोल दिया कि ठीक है, अभी प्लेनर स्किप करके सीधा, प्लेनर तो है ही, ये तो मालूम ही आपको, लेकिन इसके अलावा भी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड देख लो पहले, प्लेनर पे लास्ट में आओ, क्योंकि प्लेनर में आपके एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्शन आपका साइक्लोऑक्टा टेट्राइन ज्यादातर आता है, लेकिन उसके अलावा आपको ज्यादा मिलता नहीं है वो प्लेनर के ऊपर। तो आपको साइक्लिक और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड की बात करनी है। प्लेनर के ऊपर हम एनुलिन सिस्टम वगैरह में डिटेल में देख लेंगे, जब पेरिफेरल एरोमेटिसिटी वगैरह की बात करेंगे तब प्लेनरिटी की ज्यादा बात आती है। अभी एक ही हमारे एनसीईआरटी में भी वही एग्जाम्पल और वही बार बार बुक्स में मिलता है, ठीक है। तो अभी प्लेनर को हम छोड़ देते हैं, साइक्लिक है और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, तो हम बोल देंगे अब देखेंगे क्या एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो यस, ये तीन कंडीशन ट्रू है, तो अब हम देखेंगे क्या वो 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है या 4n पाई को। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, एरोमेटिक सिस्टम में होता है, क्योंकि n की वैल्यू जब आप 1 डालोगे यहाँ पे तो आपको 6 मिल जाएगा, जो कि इसको मैच कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल देंगे 6 पाई है, मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, यानी कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। बहुत हाई लेवल और कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इवन तो हाई लेवल हम जाने वाले हैं, बट अभी फिलहाल पहला लेक्चर है एरोमेटिसिटी का, इसलिए हम स्मूथली जा रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ लो, एरोमेटिसिटी होता क्या, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी। अभी क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत डेडली, ठीक है। और लास्ट में हम इसके ऊपर और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, रेडिकल सिस्टम भी हम टच करेंगे, जो कि आसानी से कोई टच नहीं करता, ठीक है। तो हमारे एनायन भी सिस्टम हम टच करने वाले हैं। सो इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताऊं, आप IIT JEE या नीट दे रहे हो या बिटसेट दे रहे होगे, IIT जैम करके जो एग्जाम होता है, IIT जैम में एरोमेटिसिटी के बहुत से सवाल आते हैं हर साल, क्रेग्स रूल के ऊपर आते हैं, और भी बहुत सी चीजें जो हमारे जो JEE लेवल में नहीं है, IIT JEE में नहीं है, हाई लेवल पे, तो वो सब मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अननेसेसरी आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। थोड़ा मोड़ा बता दूंगा, लेकिन उस पर बहुत टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो चलो ये बात हो गई, ये समझ गए। अब आप आ जाओ इस पे जरा, ये एरोमेटिक है, अब आप समझ गए हो। अब हम देखते हैं, चलो ऐसा कुछ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो। तो देखो क्या ये साइक्लिक है, तो हाँ भाई साइक्लिक है, एंड प्लेनर मान लेंगे अभी के लिए। एंड क्या कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, हाँ है, ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 तो प्लेनर होता ही है, तो प्लेनर तो हो गए। तो ये तीनों कंडीशन ट्रू है, तो हम देखेंगे क्या इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, मतलब क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक होगा, क्यों, क्योंकि इस पे 0, n की वैल्यू 0 डालोगे तो 2 मिल जाएगा। सो 2 पाई सिस्टम जो होता है वो एरोमेटिक सिस्टम होता है। तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, ये आयन भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ये सब इस तरह से हम एरोमेटिसिटी को निकालते हैं, और भी बात करते हैं, अभी आपका खत्म नहीं हुआ, मैं आपको बहुत सी चीजें बताने वाला हूं, और आगे ढेर सारे बहुत से क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, अपने पास बहुत काम है। और फिर हम ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, चलो एक ऐसा देखते हैं आपका,
पिरिडीन ले लेते हैं, है ना। आपको पिरिडीन आपको, या चलो एक ये लेते हैं सिंपल, पहले एंटी एरोमेटिक देख लेते हैं। तो एंटी एरोमेटिक है, क्यों? कि साइक्लिक है, प्लेनर मान लिया, और क्या है, प्लेनर sp2 भी है ना, sp2 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 है ना। तो ये, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आप काउंट करो। अब मैं देखो बार बार नहीं लिखूंगा, आप खुद समझ रहे हो। यहाँ पे 4 पाई है, 4 पाई 4 पाई है, ठीक है। तो उस पर लेटना नहीं है, हमें क्या करना है भाई, बहुत ही घटिया जोक था लेकिन ठीक है। 4 पाई क्या है, 4 पाई हमें एंटी एरोमेटिक होता है, आपको मालूम है ये बात, मैंने अभी पीछे बताई हुई है। तो एंटी एरोमेटिक है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली मतलब ये बहुत स्टेबल नहीं होगा। और आगे देखेंगे जब रेडिकलाइजेशन, हम फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, तो उसमें कई बार ये लोग डाइमराइज या ट्राइमराइज वगैरह करते हैं, और यही क्वेश्चंस आपके जेईई एडवांस वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो ये बस चीज आप समझ चुके होंगे अब तक कि ये एंटी एरोमेटिक क्यों है। अब आपका लेते हैं एक बहुत फेमस चीज जो बच्चे काफी डरते हैं जिन चीजों से, जहां पे ये इस टाइप का आ जाता है हेट्रो एटम, तो बहुत से मैंने देखा है बच्चों का कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है। क्या होता है, यहाँ लोन पेयर भी है, तो कई बच्चे पूछते हैं सर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताओ, तो क्या इसमें 6 पाई है या 8 पाई है। तो कई बच्चे बोलते हैं इसमें 6 पाई है, कई बोलते हैं 8 पाई है। यहां कंफ्यूजन आता है। नाइट्रोजन देखो, जब भी लोन पेयर ना बनाओ तो आप बना लेना वहां, है ना। अब मुझे एक रूल है, एक ट्रिक बता दो आपको, ट्रिक समझ लो कि जब भी पाई बॉन्ड बनाओ उसी एटम के साथ और लोन पेयर उस एटम पे, तो पाई बॉन्ड वाले पाई को पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी में जो भी हम काउंट कर रहे हैं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो पी ऑर्बिटल में होंगे, sp2 में नहीं। यहां ये लोन पेयर क्या हो जाता है, sp2 ऑर्बिटल में हो जाता है, और ये पाई बॉन्ड जो बनता है ऑब्वियसली पैरेलल पी ऑर्बिटल ओवरलैप किए होंगे, यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है पाई बॉन्ड वाले, ये पैरेलल पी ऑर्बिटल से हैं, तो ये 100% पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो लोन पेयर और इसमें जब भी चॉइस आए एक सेम एटम के ऊपर, तो हम बोलेंगे क्या कि जो डबल बॉन्ड वाला बना रहा है वही पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक बात ये याद रखना। तो यहाँ 2 पाई और 2 पाई कितने हो गए, 6 पाई। तो 6 पाई इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर आपने तो कंडीशन ही नहीं चेक की, तो कर लो ना, साइक्लिक तो है ही, और सारे एटम sp2 है, ये भी आपको निकालना आता है, प्लेनर है, पिरिडीन मॉलिक्यूल है अपना, और ये हमारा साइक्लिक और प्लेनर और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। तो हम तब देख रहे हैं उसके बाद कि क्या इसमें 6 पाई है या 8 पाई है, क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो पिरिडीन आपने पढ़ा भी हुआ है एरोमेटिक है, और ये क्यों एरोमेटिक है उसका रीजन आप साफ साफ देख सकते हो कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये जो लोन पेयर है इसको हमने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लो, क्यों नहीं किया, मेरा हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो भी आप देख लेना तो आपको और क्लियर आएगा कि होता क्या है। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें यहाँ पे, कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, और sp2 के कोई भी हाइब्रिडाइज होता है तो उसके पास 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं, sp2 के 3 हाइब्रिडाइज होते हैं और एक p अनहाइब्रिडाइज होता है। तो जब ये नाइट्रोजन ने ये सिग्मा बनाया था, तो ये अपना sp2 यूज कर लिया। ध्यान से सुनना, ये जब सिग्मा नाइट्रोजन ने बनाया तो अपना ये sp2 ऑर्बिटल यूज किया, जब ये सिग्मा बनाया तो ये sp2 यूज किया, जब ये पाई बनाया तो ऑब्वियसली p यूज कर लिया ना। तो ऑब्वियस है कि ये लोन पेयर कहां पड़ा होगा, ऑब्वियसली sp2 में पड़ा हुआ है ये लोन पेयर। तो ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो sp2 में पड़ा है, p में पड़ा होता तो पाई इलेक्ट्रॉन होता। तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग इट एज पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? एक बार फिर रोक के देख लो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो मुझे मालूम है समझ में आ गया, आप लोग स्मार्ट लोग हो, जीनियस हो, आ ही जाता है, ठीक है। तो मजा आ रही है। तो आपको ये पहला पार्ट अभी चल रहा है। अब मैं आपको जैसे 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन लिया, अब आपको ऐसे दे देंगे, आपको लोन पेयर खुद बनाने होंगे। लोन पेयर बनाना आपको केमिकल बॉन्डिंग तो आता होगा, यहां तक पहुंचे हो, तो आपके पास ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है। मान लो मैं ऐसा बना देता हूं, चलो एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, मिक्की माउस टाइप है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइक्लिक है क्या, ये हाँ है, प्लेनर मां है, क्यों, और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी, क्योंकि ये भी sp2 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 और sp2। कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये sp3 है, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा, मतलब 4 आ रहा है इसका स्टेरिक नंबर, और 4 तो आपने बोला था sp3 है। तो मेरे भाई मैंने हाइब्रिडाइजेशन का एक्सेप्शन भी बताया हुआ था कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड एटम के ऊपर हो जिसपे लोन पेयर हो, तो ये एटम कुछ भी दिख रहा हो फॉर्मूले से वो फेल हो जाएगा फॉर्मूला, और इसको sp2 ही मान लेना है। तो वही सिस्टम यहां देखो, पाई बॉन्ड और यहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ऐसा दिख रहा है ना ये सिस्टम, ऐसे, तो ये ऑक्सीजन sp2 ही हो जाएगा, ठीक है।
क्यों होगा? क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था और रेजोनेंस आगे आपने पढ़ा ही हुआ है ये सब। तो ये अभी हम उसमें नहीं ला रहे। ये मान लो ये ऑक्सीजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 है तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। तो क्योंकि सारे एटम क्या हो गए, sp2 हो गए। चलो यहां तक खुशी की बात है। अब देखते हैं क्या इसमें 4n इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन को देखो, क्योंकि ये देखो यहां से तो आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल ही रहे हैं। प्रॉब्लम है कि इनको पूरे को गिनना है, क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या इसमें भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या इनको गिनेंगे, इस पूरे को गिनेंगे या इनमें से कोई एक लेंगे। तो इसको आंसर करने के लिए मैं ऑक्सीजन के ऑर्बिटल फिर बना रहा हूं। यहां sp2 है तो sp2 के पास आपको बताया हुआ है कि इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्बिटल्स का। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 होते हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और यही p ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। तो देखते हैं, जब ऑक्सीजन ने ये सिग्मा बनाया तो ये यूज कर लिया अपना, ये सिग्मा बनाया तो ये यूज कर लिया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड sp2 से बनेगा है ना जनरली पहले। और यहां पे ये क्या हो गया, ये भी अब यहां 2 लोन पेयर है तो एक ऑब्वियसली sp2 में होगा, तो दूसरा बचा वो किस में होगा, p में होगा। तो यानी कि p में तो एक ही लोन पेयर है ना, और यही पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। जो भी p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई नहीं है, तो हम बोलेंगे ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो अब आप समझ रहे होगे कि एरोमेटिसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो आज का पहला लेक्चर था ये इंट्रोडक्शन था एरोमेटिसिटी का, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम और डिटेल में बात करने वाले हैं, बहुत से पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप बने रहना। होप यू लाइक द वीडियो और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।